प्रभारी डीएम तनय सुल्तानिया से मिले मृतका के परिजन, जिलाधिकारी से न्याय की लगाई गुहार। हेरिटेज हॉस्पिटल में डॉक्टर नीरज प्रसाद की लापरवाही से सुषमा प्रसाद की हुई मौत मामले में उठी उच्च स्तरीय जांच की मांग। दरभंगा अलरपट्टी दोनार के बीच संचालित हेरिटेज हॉस्पिटल में जानबूझकर की गई लापरवाही की वजह से 26 जून को सुषमा प्रसाद की मौत हो गई। इलाज के नाम पर लगभग 1 लाख रुपया लेने के बाद मृतका का शव सुपुर्द किया गया। समाहरणालय के पंचायती राज विभाग के प्रधान लिपिका सौ मदारपुर निवासी माया शंकर प्रसाद ने प्रभारी डीएम सौ डीडीसी तनय सुल्तानिया से यह शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ शपथ पत्र एवं कई साक्ष्य भी दिए हैं। पूछे जाने पर प्रभारी डीएम सह डीडीसी ने बताया कि मामला गंभीर है, डीएम अभी जिला से बाहर है, उनके आने पर आवेदन पर विचार किया जाएगा। माया शंकर ने कहा है कि किडनी रोगी मरीज को हार्ट अटैक की सुई डोबूसिन चला दी गई, जिससे मरीज की जान चली गई है। इलाज एवं दवा के नाम पर लगभग 1 लाख रुपया वसूलने के बाद लाश दी गई। इस दौरान अभद्र व्यवहार भी किया गया है। बेहतर इलाज के लिए रेफर करने के बजाय मोटी रकम बनाने के लिए रोगी को रोक रखा हुआ था। आवेदन ने प्रभारी डीएम से कहा है कि जरूरत से अधिक दवाओं का प्रयोग करने के साथ गलत इलाज की वजह से जब हालत बिगड़ गई, तब हेरिटेज की महिला कर्मी प्रियंका के हवाले कर डॉक्टर नीरज इलाज के बीच में ही छोड़कर निकल गए। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उच्च स्तरीय जांच मेडिकल टीम के निगरानी में की प्रधान लिपिका से मांग की गई है। डीएम साहब इधर करने आए थे, डीएम साहब से छुट्टी में है, चार्ज में डीडीसी साहब हैं, तो मैं आवेदन पत्र दिया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप अपना काम नाम कीजिए और कीजिए। डीएम साहब आते हैं तो हम उस पर मेरी पत्नी एडमिट हुई थी 22 तारीख को, और 26 को 2:47 को लगभग मृत्यु हो गई। डॉक्टर साहब मेरी पत्नी 22, 23, 24 को मृत्यु थी, और 24 को अब पता नहीं कौन सा सुई देने के बाद जो है उसका हालत बिगड़ता गया। 25 तारीख को शाम में डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने कहा, आश्वस्त किया कि एकदम स्टेबल है, कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग आश्वस्त हो लिए। डॉक्टर हैं, सही बात कहे होंगे, लेकिन 26 के हालत था, मैंने वोमिटिंग तो 25 से 24-25 शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा वोमिटिंग तुरंत रुक जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारी दवाई है जो वोमिटिंग रोक देता है, लेकिन वोमिटिंग रुका नहीं। और 26 को जो हालत खराब होते गया, लगभग 2:15 बजे या 2-2:30 के बीच में कहा कि भाई पेशेंट क्या आप इस हिसाब से ले जाइए, उसकी हालत ठीक नहीं है। हमने कहा कि गोर हाथ धर के कि भाई का पेशेंट कहाँ जाएगा, अभी आप इसको ठीक कीजिए। लेकिन 10 मिनट के बाद जो है डॉक्टर साहब वहाँ से फरार भी हो गए और यह करके डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। हम गुहार लगाते रहे। उसके मैंने वहाँ के स्टाफ से पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि डॉक्टर साहब कहाँ गए, तो हमें क्या जानूँ, डॉक्टर साहब से पूछिए। अब स्टाफ का व्यवहार ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि और सबका स्टाफ हमें व्यवहार करता होगा। वो रखते रह गए, डॉक्टर साहब चले गए। मेरी माँ तरफ के हमारे सामने मेरी माँ मर गई, मेरी पत्नी मर गई। साहब पैसा इनसे ले लो और इन लोगों को बाहर करो। जो पैसा उनके द्वारा कहा गया था, हमने सब पैसा जमा कर दिया। सरवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लायंस ऑफ सरवारा एवं ग्रामीणों के द्वारा चल रहे लगातार तीसरे दिन अनशन स्थल पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजक। वहीं उन्होंने वहां पहुंचकर कहा कि सरवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाओं की मांग को स्वीकार करते हुए आमरण उपवास को समाप्त किया गया है। अस्थायी चिकित्सा को प्रतिनियुक्ति, सरकारी मान्यता प्राप्त पूर्ण स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा आदि से संबंधित उनकी मांगों आदि को असत्य मानते हुए अस्थायी रूप से कुछ आवश्यक चिकित्सीय सुविधा को तत्काल प्रभाव से मुहैया कराने एवं दवाइयों की उपलब्धता एवं चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति, ओपीडी सुविधाएं शुरू कराने आदि की मांग को स्वीकार किया गया है और सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना के नेतृत्व में दरभंगा राज किला के समीप टूटे पुलिया का निर्माण कराने को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना राज किला परिसर के समीप दिया गया।
इस बाबत MSU के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना ने कहा, बड़े ही शर्म की बात है कि इस पुलिया निर्माण को लेकर भी हमें आज आंदोलन करना पड़ रहा है। पिछले 5 महीनों में पुलिया टूटा हुआ है, जिस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पुलिया किनारे गिरे पोल के सहारे रास्ते पार करने को मजबूर है। अगर जल्द से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ी घटना घटित हो सकती है। नगर विधायक संजय सरावगी के घर से थोड़े ही दूर यह एक पुलिया लगभग पिछले 5 महीना से टूटा पड़ा है, लेकिन ना ही विधायक ना ही नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान दे रही है। शायद प्रशासन इंतजार कर रहा है कि किसी की मौत हो, फिर जाए सांत्वना देकर 4 लाख का चेक देकर परिवार के प्रति संवेदना प्रकट कर मीडिया में फोटो खिंचवाने का काम करेंगे, लेकिन मौत जिस कारण से हो उसका उपाय नहीं करेंगे। ये कैसे व्यवस्था है कि कौन सी व्यवस्था है जो आम नागरिक को परेशान कर रहा है। लाखों रुपया टैक्स लिया जाता है और सुविधा पोल पर चढ़कर जाने का दिया जाता है। ये मनमानी नहीं चलेगा। आज इस क्रम में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा वार्ड 13 रामबाग परिसर स्थित राजकिला के समीप पुलिया निर्माण को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। देखिए, विगत कई महीनों से यह पुल टूटा हुआ है। आज तक के जो गूंगी बहरी प्रशासन है, निगम प्रशासन या हमारा विधायक महोदय हैं, आज तक इस टूटी हुई सड़क निर्माण का कुछ नहीं कर सके। अगर आने वाले दिनों में हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होता है तो गूंगी बहरी प्रशासन जो यहाँ के जनताओं को ठगने का काम करती है, आने वाले दिनों में हम लोग प्रतिकार करेंगे और रोड का घेराव करेंगे। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार झा, मिथिला स्टूडेंट दरभंगा जिला। दरभंगा राजकिला परिसर के समीप आप थोड़ी ही दूर पे ये देखिए पुलिया निर्माण, जो 6 महीना लगभग 5 महीना से ये पुलिया टूटा हुआ है, जिस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। एक निकम्मी व्यवस्था, एक निकम्मा प्रशासन जो कह लीजिए, अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे, अगर इस पर कोई मांग नहीं करे, इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। हम लोगों को खबर मिला इसके बारे में कि पिछले 4 महीना से टूटा हुआ है और हम लोग भी देख रहे हैं कि ये टूटा हुआ है। देखिए किस तरीक़ा से लोग जा रहे हैं। लोग एक पोल गिरा हुआ है, उसके सहारे जा रहे हैं। इसका मतलब ये लग रहा है कि यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद, यहाँ के सांसद इंतजार कर रहे हैं कि लोग जाएं, दुर्घटनाग्रस्त हो, फिर जाकर वो 4 लाख रुपए का चेक सौंपे। ये व्यवस्था नहीं चलेगी, ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी। हम लोग मांग करते हैं कि जो 4 महीना से पुलिया निर्माण नहीं हुआ है, जो 4 महीना से पुलिया टूटा हुआ है, उसका निर्माण 1 सप्ताह के अंदर में किया जाए। अगर 1 सप्ताह के अंदर में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं होता है तो आने वाले समय में 1 सप्ताह के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन मुख्य सड़क पर आकर, बीच रोड पर आकर हम लोग धरना करने को मजबूर होंगे। इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी यहाँ के विधायक, यहाँ के वार्ड पार्षद, यहाँ के सांसद, यहाँ के नगर निगम प्रशासन, मेयर की होगी। संस्कृत हमेशा ही पठन पाठन और शोध का भाषा रही है। इसमें भारतीय ज्ञान विज्ञान सुरक्षित है। इसके बिना कोई भी भारतवर्ष को सही रूप से नहीं जान सकता है। संस्कृत में चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास के साथ ही रोजगार प्रदान करने की अपार क्षमता है। इसके अध्ययन के बिना हम किसी भी अन्य विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उक्त बातें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर रामनाथ झा ने अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षक परिवार तथा संस्कृत विभाग CM कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत में रोजगार एवं अवसर विषयक वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की योजना के अनुसार संस्कृत के ग्रंथों का 22 भाषाओं में तथा अन्य भाषाओं में प्रमुख ग्रंथों का संस्कृत में भी अनुवाद किया जाना है, जिसमें संस्कृत के साथ ही अन्य भाषाओं के जानकारों को रोजगार की अत्यधिक संभावना है। आज अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षक परिवार दरभंगा तथा CM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत में रोजगार एवं अवसर विषयक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कनाडा, श्रीलंका से विद्वानों ने अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। साथ ही साथ JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि अनेक क्षेत्रों से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि से विद्वानों ने जुड़ करके अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए और छात्रों को हम इस वेबिनार के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं कि संस्कृत के छात्र का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण बहुत अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक अच्छे तरीके से होता है और इसमें
विभिन्न क्षेत्र में अभी संस्कृत में रोजगार के द्वार खुले हैं। खास करके सरकार ने संस्कृत के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अभी भारतीय 22 भाषाओं में संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने की योजना है। साथ ही साथ अन्य भाषाओं साहित्य से संस्कृत में उनका अनुवाद करने की प्रक्रिया चल रही है। खास करके योग, आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान, वास्तु विज्ञान आदि अनेक क्षेत्र नए नए हैं जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ती हैं गई हैं और विश्व का ध्यान और भारतवासियों का ध्यान संस्कृत अध्ययन की ओर बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि छात्र में यह विषय पहले की तरह ही अन्य लोकप्रिय होगी और छात्र इसे अपना करके न केवल अपने व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करेंगे बल्कि अपने रोजी रोटी के लिए भी अग्रसर होंगे। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष, CM कॉलेज दरभंगा। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला ने कोरोना वॉरियर्स को डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में सम्मानित कर अपने नए सत्र का आगाज किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि यातायात DSP श्री बिरजू पासवान एवं यातायात थाना प्रभारी श्री नीलमणि रंजन, क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन रिंकू झा एवं सचिव डॉक्टर फिरोज आलम अरमान के द्वारा दीप प्रज्वलन कर मिथिला की परंपरा के अनुसार मंगल गान कर विधिवत रूप से कोरोना वॉरियर्स अवार्ड जो रोटेरियन AK मधु एवं रोटेरियन रंजन चौधरी के नाम पर कोरोना वॉरियर्स अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड उन योद्धाओं को दिया गया जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में भी अपना तन मन धन के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर पीड़ित मानवता की सेवा बढ़ चढ़कर काम किया और बहुत से लोगों की जान बचाई। साथ ही मरने वाले को मुक्ति धाम भी पहुंचाकर नेक कार्य किया। इसके बाद अध्यक्ष रोटेरियन रिंकू झा ने रोटरी प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रगान के साथ अपनी अध्यक्षीय भाषण कर सभी कोरोना योद्धाओं के कार्यों को सराहना करते हुए नए साल के क्रियाकलापों से अवगत करवाया। कार्यक्रम के चेयरमैन रोटेरियन SHH आपदी ने सभी आगंतुकों अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। चीफ गेस्ट एवं गेस्ट ऑफ ऑनर को अध्यक्ष रोटेरियन रिंकू झा ने मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, डोपडा एवं मोमेंट देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ अन्य क्लबों में आए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एवं सदस्यों का स्वागत करने का काम किया। क्या था कि ये रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की तरफ से एक कार्यक्रम है जो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ये नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ये कोरोना वॉरियर्स जो भी इस कोरोना काल में जिन्होंने अपना दिन रात एक करके अपनी जान की परवाह किए बगैर जिन्होंने काम किया है उनको हम लोग एक सम्मान समारोह कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ्स हों। उनको हम लोगों ने एक रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के बैनर के तले ला करके और उनको हम लोगों ने कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया। कितने लोगों को सम्मानित कर रहे हैं? अभी ऐसे तो हम लोग अगर लिस्ट बनाना चाहें जिन्होंने दरभंगा शहर में काम किया है तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, लेकिन आज ये कार्यक्रम में 10 लोगों को हम लोग सम्मान कर रहे हैं और ये अनवरत प्रोग्राम चलता रहेगा। हम लोग का हर वीकली, हर 1 फोर्टनाइटली प्रोग्राम होता है। हर प्रोग्राम में हम लोग ऐसे 10-10 का स्लॉट बना करके जो भी काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मान करते हैं। कुछ मधुबनी जिले के फुलपरास थाना के चंद कदमों पर निजी बस संचालकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जो कि बिहार के परिवहन मंत्री शीला मंडल के विधानसभा की घटना है। और जब कोई यात्री अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता के लिए अगर बस से सफ़र करना चाहते हैं तो संभल कर जाइए, क्योंकि निजी बस चालकों की गुंडागर्दी चरम पर है। फुलपरास NH57 पर ऐसा ही एक यात्री के साथ घटना घटित हुआ है, जो कि वह दिल्ली जाने के लिए एक निजी बस संचालकों से टिकट बुकिंग किया था। उसने यात्रियों को सुबह 10 बजे का टाइम दिया हुआ था। जब 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, उसके बाद 1 भी बज गया और जब बस नहीं आई तो फिर संचालक से सवाल किया तो वह बस के यात्रियों को पीटना शुरू कर दिया। जरा देखिए इस वीडियो फुटेज में कि किस तरह से एक यात्री को निजी बस संचालक बेरहमी से पिटाई कर रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि फिर से नीतीश कुमार की सरकार में महाजंगल राज कायम हो रहा है।
नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में जल स्तर में भारी वृद्धि खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। एहतियात के तौर पर जल संसाधन विभाग के द्वारा सभी 8 फाटक को खोल दिया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों से नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखी जा रही है। नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण नदी से सटे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के कई गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने की सूचना मिल रही है। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। जयनगर प्रखंड के बेल्ही, दक्षिण पंचायत के इस्लामपुर, खैरामाट, डोडवार पंचायत के डोडवार, ब्रह्मापुर, कोहतरिया पंचायत के 1.5 गांव के समीप बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे गांव के लोग भयभीत हैं और सभी परिवार को जान माल का खतरा है, क्योंकि दर्जनों गांव में यह बाढ़ पानी घुस चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि कितने परिवार को घर से बेघर भी कर दिया है। आपको बताते चले कि ऐसे कई परिवार हैं जो कि अपना घर द्वार को छोड़कर कहीं ऊंचे स्थान पर जा चुके हैं। अब जरा एक स्थानीय निवासी का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। 69 सर, डेंजर लेवल से कितना ऊपर है सर? 11 से डेंजर में पूरा पहुंच गया है। पूरा नहीं पहुंच गया लेकिन अच्छा, साइड के जो गांव है, इलाका जो है नदी के आसपास में, उसे अलर्ट किया गया है विभाग? क्या सुनना हो गया सर? वाल्मीकि हाँ, खतरा निशान से लगभग 1.25 मीटर ऊपर चल रही है जयनगर में। इससे कोई हताहत भयावह नहीं, अभी नहीं है। अब डिपार्टमेंट और प्रशासन साथ में सब लोग वाचफुल हैं, चौकस भी हैं, रात में भी दिन में भी। विभाग अलर्ट? हाँ, विभाग भी और प्रशासन। क्या सुनना मुझे सर? हमारा नाम संगम कुमार पटेल, यही हम यहाँ पर। नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई लगातार इस्लामपुर मोहल्ला ये पूरा बस्ती जो है हरदम खतरे के जोन में रहता है। हर साल बारिश का मार यहाँ मोहल्ला में पड़ता है, लेकिन इस सरकारी तौर पर कोई अभी तक कोई सा ठोस कदम नहीं उठाया गया है इस मोहल्ले के सेफ्टी के लिए। दूसरी बात, ना कोई सुविधा दिया जाता है। सुविधा के नाम पर लास्ट में यही होता है, पूरे मोहल्ले में जब पानी घुस करके वापस जब चला जाता है, जब लाखों हज़ारों का क्षति हो जाता है, तो सुविधा के नाम पर 1-8 किलो चूरा दे दिया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ भी व्यवस्था नहीं किया जाता है। इस बार भी बाढ़ की स्थिति भयानक है। जी, इस बार भी बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है और हम लोग भी सारे मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं। सब अपने अपने बाल बच्चे को लेकर के अपना सारा सामान जो भी है ऊंचे जगह पर जाने की तैयारी में है, क्योंकि बाढ़ का स्थिति बहुत भयावह है और कभी भी पानी आ सकती है अंदर में। क्या नाम हो गया? मोहम्मद फिरोज।